होली का माहौल पूरे घर में फैल चुका था। रंगों की खुशबू और मिठाइयों की मिठास के बीच घर की रौनक कुछ और ही थी। अच्छी होली बनाई है ना? कितनी सुंदर लग रही है सब कुछ, किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। वातावरण में हल्की सी चहक थी, लेकिन साथ ही एक अनकही सी बेचैनी भी थी, जो हर किसी की आंखों में झलक रही थी। माँ ने प्यार से कहा, समय आ रहा है, कोई आता रहता है। शब्दों में स्नेह था, लेकिन जैसे किसी पुरानी याद या डर की झलक भी छुपी हुई हो। अक्षत ने जिम्मेदारी भरे स्वर में जवाब दिया, ओके मम्मा, मैं एक बार सब्जियां लेकर आता हूँ। कहीं कम ना पड़ जाए। उसकी आवाज में हल्का उत्साह था, लेकिन साथ ही कुछ अनजानी घबराहट भी। माँ ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, बैठ जाओ बेटा, समय आ रहा है, कोई याद आता है। अक्षत ने सिर हिलाया और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ गया, लेकिन कदमों में हल्की हिचक थी। माँ ने ध्यान से कहा, थोड़ा पीछे रहना बेटा, सभी कुछ ठीक से होना चाहिए। घर में हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त था, परंतु वातावरण में एक अजीब सा तनाव भी था। बार बार गलतियों की यादें लोगों के मन में उभर रही थी। किसी ने चुपचाप कहा, बार गलती कर चुके हो, और शब्दों में जैसे कोई पुराना राज छिपा हुआ था। माँ ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यह बात ठीक है, लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा। समय का हर पल कीमती है, और कोई भी छोटी गलती सब कुछ बदल सकती है। उसके शब्दों में सख्ती थी, पर प्यार भी उतना ही गहरा। अक्षत किचन से लौट आया, हाथ में सब्जियों का बर्तन लिए। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी। घर में हर कोई इसे महसूस कर रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई भी यह नहीं जानता था कि यह होली सिर्फ रंगों और मिठाइयों की नहीं, बल्कि कुछ पुराने राजों और अनकहे सच का सामना करने वाली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर किसी की धड़कनें तेज होती गई। हर मुस्कान में एक झलक थी डर और उत्साह का मिश्रण। माँ ने फिर से सबको इकट्ठा किया, सुनो बेटा, अब कोई भी हल्की सी गलती न करे। सबको समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। घर की दीवारों पर छाए रंग और मिठास के बीच अनजानी घटनाओं की छाया भी मंडरा रही थी। किसी को पता नहीं था कि कौन कब और किस पल में सामने आएगा। सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे थे, पर हर कोई भीतर ही भीतर घबरा।